हम सब के पास एक बहुत ही वंडरफुल शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो असंभव को संभव कर सकती है, जो बिगड़े काम बना सकती है, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, जो हमारे पूरे जीवन की धारा को मोड़ सकती है। कौन सी शक्ति है वो हम सबके पास? जी, संकल्प शक्ति। बहुत ही चमत्कारिक और जादुई शक्ति है ये। बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ ना सोचो। व्यर्थ सोचने से ये शक्ति हमारी छीन पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, दबने लगती है, प्रॉपर काम नहीं करते। दूसरी बात, फिर व्यर्थ सोचते हैं तो जीवन भी व्यर्थ बनने लगता है। व्यर्थ बातें, व्यर्थ समस्याएं, ऐसे ही बैठे बैठे विघ्न आने लगते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है। तो इस शक्ति को आज हम जानेंगे, क्या है संकल्प शक्ति और इसको हम कैसे प्रॉपर यूज करें, कैसे अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाएं, कैसे अपने हर सपने पूरा करें, कैसे अपनी हर कमजोरियों को विदाई दें और जो चाहते हैं वो हम कर सकें। तो संकल्प शक्ति में वो ताकत है, अगर ये ताकत सामने आ जाए और मैं समझ जाऊं तो शायद मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं लोगों के प्रैक्टिकल, वो ऐसे रिजल्ट हैं कि मैं आपको यदि सच्चाई बताऊं तो कभी कभी मुझे अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो गया क्या? और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उन भाई बहनों को साइड में ले जा करके तसल्ली करती हूँ, सच में हुआ है, सच में ऐसा हो गया। अभी लास्ट टर्न में एक माता आई जो 75-80 साल की थी। बोला मुझे शुगर बहुत हाई रहता था और शुगर के कारण मेरी दृष्टि बहुत ही लो हो गई, एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई। 12 साल से उसकी आंख में रोशनी नहीं थी, एक आंख में और एक में बहुत कम थी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते करते उसने एनर्जी अपने हाथ में ली, आंखों पर हाथ रखा, प्रयोग किया इसका, और 12 साल के बाद उसने आकर बताया कि अब मैं मुरली पढ़ सकती हूँ। 12 साल के बाद उसकी रोशनी लौट गई। पिछले साल हम पुणे में थे, वहां एक छोटी सी बच्ची स्टेज पर उठ करके आई, प्रोग्राम के बीच में ही। वो बड़ी खुश थी। उसने भाई जी का हाथ पकड़ा भरी सभा में, क्लास के बीच में, और डांस करना शुरू कर दिया। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसकी मदर आई और उसने कहा कि मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि ये लाभ सभी को मिले। उसकी बच्ची पैदाइशी जो दिल में छेद होते हैं ऐसे जन्मी थी, 3 छेद दिल के अंदर। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था, एक ही उपाय है ऑपरेशन, सफल हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए इसको जीने दो जब तक जिए ऐसे। इकलौती बेटी माँ की, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, खेल नहीं सकती, उसको सांस फूलने लगती है, गिर जाती है तो उसको बड़ा दुख होता है। माँ तो माँ होती है ना। उसने भाई जी से कहा कि मेडिकल साइंस ने तो जवाब दे दिया है, अब आप बताइए कि सुप्रीम सर्जन के पास इसका कोई इलाज है?
भाई जी ने भी उसको 3 उपाय बताए। एक तो 1 घंटा योग उसके लिए मस्ट कंपल्सरी, पानी चार्ज करके पिलाना, प्लस एनर्जी देना, और रात को जो ड्रीम थेरेपी अंतर मन का प्रयोग, वो भी संकल्प शक्ति ही होता है, वो प्रयोग करना। उसने 5-6 महीना बहुत ही ऑनेस्टली ये प्रयोग किया। 5-6 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट जो आई वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उस बच्ची की रिपोर्ट को लेकर के पुणे के डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैसे हुआ ये, कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसी ऐसी घटनाएं कि डिप्रेशन के ऐसे पेशेंट जो 4th स्टेज में पहुंच गए हैं, पागलों जैसी कंडीशन हो गई, वो 15-15 दिन में, 20 दिन में, 1-1 महीने में ठीक हो गए। कम से कम 2000 डिप्रेशन के केस मेरी आंखों के सामने ठीक हुए। जिनको नींद नहीं आती बहुत ठीक हो गए, जिनके कारोबार बिल्कुल डूब गए थे, कर्जे में दब गए थे, उन्होंने कुछ दिन के योग अभ्यास से अपने आप को वापस स्टेबल कर लिया है। जो हस्बैंड वाइफ के केस डिवोर्स के कोर्ट में पड़े थे, आज वो बहुत अच्छी स्वीट रिलेशनशिप में है। हमारा ये जो राजयोग है, ये सभी योगों का राजा है। सभी ही समस्याओं का समाधान इसके अंदर समाया हुआ है। ये जो स्वमान भाई जी बताते हैं, ये भी एक शक्तिशाली संकल्प है, एक स्मृति है, एक एनर्जी है जो हम अपने अंतर मन को देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इसको केवल जपने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं ही हूं। यस, मैं ही हूं। मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जिस दिन ये बात मेरा अंतर्मन स्वीकार कर लेगा, उस दिन लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है कि हम सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। अगर हम याद भी करेंगे तो उसे एक ऊपर ऊपर के मन से मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है, एक छोटी सी बात आती है, मुझे हिला डुला के चली जाती है, विचलित करके चली जाती है। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मन इस बात को रिएक्ट करता है, मैं नहीं। एक छोटी सी बात ने मुझे हिला करके रख दिया। और बाबा कहता है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो बाबा से कहते, बाबा शक्ति दे दो ना, शांति दे दो ना, सहन शक्ति दे दो ना, हाथ रखकर सर के ऊपर। तो बाबा भी मुस्कुराकर कई बार अव्यक्त बाबा ने कहा कि बच्चे मांगो, नहीं, दे दी है। जिस दिन सच्चे दिल से मैंने उसको मेरा बाबा कहा था, रियली मैंने उसको मेरा मान लिया था, उसी दिन उसने अपनी सारी शक्तियां मेरे सर पे हाथ रखकर वरदान रूप में दे दी थी। फील होता है कि बाबा ने अपनी शक्ति मुझे दे दी है? फील होता है कि नहीं फील होता है? आज 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों के अंदाज में वो शक्ति को धारण किया है जिसकी चुनौती से डरकर बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय की ओर भाग गए। गर्भग्रस्त में रहकर पवित्र रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सिद्ध कर दिया था उन्होंने। लेकिन यहां देखिए, साधारण से भाई बहन दिखने वाले संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, और 1-2 की अंदाज में नहीं, लाखों की अंदाज में बाबा के घर में है। कहां से आई ये ताकत उनके पास?
जब ऋषि मुनियों के पास ये ताकत नहीं थी, वो इसको इम्पॉसिबल कह चुके थे, वो घर छोड़कर के जंगल की ओर चले गए, हिमालय की ओर चले गए, तो इन साधारण सी आत्माओं के पास, जिनमें हमारे पास आपको 25 साल का कपल भी मिलेगा तो 35 का, तो 50 का, तो 90 का भी है। कहां से आई ये पावर उनके पास? सिद्ध है कि ऊपर से शक्ति मिली है। आप सबको भी एक्सपीरियंस होगा। पहले गुस्सा बहुत आता था, अभी मन शांत रहने लगा है। कहां से मिल गई जी? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा 100%। बाबा ने हमें शक्तियां दे दी हैं, बस मुझे स्वीकार करना है, इस अंतर मन में ये बात भर देनी है, मैं हूं। और ये बात बिल्कुल 100% राइट है कि मैं हूं, रियली मैं हूं। बाबा ने कहा इसलिए तो हूं ही, लेकिन वास्तव में वैसे भी मैं हूं। कैसे? इस ब्रह्मांड की 3 सर्वोच्च शक्ति तीनों लोकों में काम कर रही है। अगर ये 3 सर्वोच्च शक्ति ना हो तो ये 3 लोक भी ना हो, ये संसार भी ना हो। सर्वोच्च शक्ति इस ब्रह्मांड की 3 है। सबसे सुपर, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कौन सी सत्ता है जो नंबर 1 पर आती है जी? परम सत्ता, सुप्रीम सोल, बाबा। सेकंड नंबर की सत्ता कौन सी है जी? आत्माई। और तीसरे नंबर की मोस्ट पावरफुल शक्ति कौन सी है? प्रकृति। तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड। अगर आत्माएं ना होती, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आत्माएं ना होती तो परमात्मा का कोई अस्तित्व होता? दोनों मिलकर ही कुछ कर सकती है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कुछ नहीं कर सकते। भिन्नता बहुत कम है परमात्मा में, आत्मा और प्रकृति में। वो सदा शिव है, अजन्मा है, वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है। आत्मा और प्रकृति होती है, ठीक है ना? अगर वो अविनाशी है तो आत्मा भी क्या है? अविनाशी है। अब देखिए वो शक्तिशाली कैसे है। अगर ये प्रकृति के 5 तत्व एक साथ प्रकोप मचाए और चाहे कि इस आत्मा को नष्ट कर दे, अग्नि ज्वालामुखी बन जाए, धरती फट जाए, आकाश टूट जाए, एक साथ 5 अटैक करे तो भी इतनी ताकत प्रकृति के अंदर नहीं कि वो आत्मा को नष्ट कर सके। साइंस ने भले ही कितने बड़े बड़े मिसाइल्स बना लिए, एटम बम्स बना लिए, लेकिन ये ताकत उसके पास भी नहीं कि वो आत्मा को नष्ट कर सके। इवन जो अपने आप को सर्वशक्तिवान कहलाता है, जिसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है, जो सर्वसमर्थ है, वो खुद सर्वशक्तिवान परमात्मा भी यदि चाहे कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं तो ये ताकत उसके पास भी नहीं है। अब आप बताइए, जिस सत्ता का विनाश किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, वो कमजोर है कि शक्तिशाली है? क्या कहता है विवेक, कमजोर या शक्तिशाली? शक्तिशाली। इसीलिए आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? शक्ति रूप। वो कमजोर नहीं है, अपने आप में बहुत ताकतवर है, अथाह मनोबल है उसके पास, अथाह शक्तियां हैं उसके पास, और बाबा ने भी हमें दे दी है। हम शक्तिशाली तो हैं ही, हमारी आत्मा की नेचर शक्ति रूप है, ना कि कमजोर।
और जब ऐसी आत्माओं के सर पर, अभी जो मैं आपको बोलूं आप उसका चित्र बनाइए अपनी आंखों के सामने। रोज 2-3 बार इस विजन के साथ आप योग कीजिएगा। आप फील कीजिए सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनके मस्तक में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। तेजस्वी ज्योति, डिवाइन छवि बिल्कुल मेरे सामने। धीरे धीरे उनका राइट हैंड उठा, मेरे सिर के ऊपर आकर के रुक गया। फील कीजिए ये भगवान का हाथ, ये दिव्य स्पर्श, सुंदर वाइब्रेशंस महसूस कीजिए। इस हाथ से तेजस्वी डिवाइन प्रकाश मुझ में समा रहा है और बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मेरी समस्त शक्ति तुम्हारे पास है। तुम ही मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम ही हो। अनंत शक्तियों का वास तुम्हारी आत्मा में निहित है। हाँ, तुम ही मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वीकार करें। यस, मैं ही हूं। ओम शांति। इस तरह से विजन सहित आप फील कीजिएगा। कई बुद्धिमान कहते हैं हाथ रखने से कोई शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। बुद्धिमान बहुत है ना मनुष्य। इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद के पास किसकी शक्ति थी और कैसे ट्रांसफर की थी। शंकराचार्य जी के पास किसकी शक्ति थी। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम एक गांव की कहानी सुनाते। एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। लोग कहने लगे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। घर वाले कहते नहीं, हॉस्पिटल में मर जाएगा 100%। ले जाते मर जाएगा। पास में ही एक मजदूर काका है, 1000 लोगों को अब तक ठीक कर चुका है, जहरीले विष को निकाल चुका है, वहां लेकर के चलो। काका बिल्कुल अनपढ़ है, मेडिकल नॉलेज भी नहीं है। घर वाले हॉस्पिटल ना ले जाकर आज के युग में काका के पास लेके जाते हैं। और वंडरफुल ये बात है कि उसने 1000 पेशेंट ठीक किए और उसको भी ठीक कर दिया। आधे पौने घंटे में उसका पूरा विष निकाल दिया। वो ठीक ठाक होकर अपने घर आ गया। अब उससे मिलने गए, भैया ये इतनी बड़ी कला तुमने सीखी कहां से? तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, कैसे विष निकाल दिया? हंसते हुए काका ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, ये तो हमारा खानदानी काम है। मेरे परदादा यही काम करते थे। जब वो चल बस रहे थे तो दादाजी को दे गए। दादाजी जब ऊपर जा रहे थे तो पिताजी को बख्शीश दे गई और पिताजी मेरे हाथ में शफा दे गए। हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चल रहा है। जब साधारण इंसान अपनी शक्ति और सिद्धि को ट्रांसफर कर सकता है तो सर्वशक्तिवान भगवान अपने ही कार्य के लिए अपने ही बच्चों को अपनी शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता क्या? हाँ या ना? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि उसने अपनी सारी शक्ति दे दी है, परंतु बहन जी है कहां? चलो मान लेते हैं सर्वशक्तिमान ने अपनी सारी शक्ति हमें दे दी, पर वो दिखनी तो चाहिए, काम में तो आनी चाहिए। वो है कहां? एक बॉडी बिल्डर पहलवान खली जैसे गहरी नींद में सोए पड़े हैं।
खराटे ले रही है जोर जोर से। पड़ोस का एक दुबला पतला सा बच्चा आया और उसकी कीमती चीज को उठाकर उसके सिरहाने से चलता बना, जबकि सबको पता है कि यदि उसका एक हाथ पड़ जाए तो वो 6 को दूर फेंक सकता है। वो बच्चा बेधड़क निडर होकर के उसकी कीमती चीज उठा करके ले गया। वो नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? वो उससे, उसका बेटा था। मैंने सुना नहीं जवाब। वो उसका बेटा था। वो सोया पड़ा था। सेम हाल मेरा है। मैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियां भी मेरे पास है, परंतु वो सोई पड़ी है। छोटी छोटी बात आती है, मेरी कीमती खुशी को, कीमती शांति को चुरा कर ले जाती है। अब जरूरत है इन शक्तियों को जगाने की। आप मानोगे आपके पास इतनी गजब की शक्तियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप बिना किसी संशय के मात्र संकल्प कर दो कि ये हॉल की दीवार 2 फुट पीछे हो जाए, पर कंडीशन की डाउट ना आए, तो इस मन में इतनी पावर है कि 2 फुट उसे पीछे होना ही पड़ेगा। ये ताकत है इसके पास। पीछे कच्छ भुज में भूकंप आया था 2000 में, लगभग जनवरी का महीना था। एक सच्ची स्टोरी में आपको सुना रही हूं। 3 साल से पैरालाइज्ड व्यक्ति जो टोटली बेड पर है, जिसके हाथ पांव कुछ काम नहीं कर रहे, सब काम बेड पर होता है। 3 दिन पहले भूकंप आने के उसको तेज फीवर हुआ। उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया। जब ये भूकंप के झटके लगने शुरू हो गए तो आप सोच नहीं सकते कि कितने जबरदस्त झटके थे। कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। कोई इधर गिरता था तो उछल के फिर उधर गिरता था। अपने को भी संभाल नहीं पा रहे थे लोग। और महाविनाश हुआ। लाखों लोग मरे। शहर के शहर, गांव के गांव नष्ट हो गए। वहां पर आईसीयू में पेशेंट थे बड़े क्रिटिकल। आप समझ सकते आईसीयू में कैसे पेशेंट होंगे। वहां किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो नर्स भी भाग रही थी। तो जो पेशेंट के साथ है अपने पेशेंट छोड़कर वो भी भाग रहे थे। अब पेशेंट कोई किसी को ऑक्सीजन लगा है, किसी को कितनी मशीनें, वो उनके सहित ही भाग रहे थे उठ करके। जिनमें बैठने की भी ताकत नहीं थी वो पूरा ऑक्सीजन लेके भाग रहे थे। आप सोचिए, वो भाई जो टोटली पैरालाइज था, 3 साल से बेड पर था, जो ये मान चुका था कि मैं अपने पैरों पर कभी चल नहीं सकूंगा, खड़ा नहीं हो सकूंगा, वो भी वही था। अब उसके साथ जो आया था वो भी भाग गया। अब और तेज झटके हुए। जब उसने देखा कि सब भाग रही है, किसी को किसी की नहीं पड़ी, डॉक्टर उससे आगे तो पेशेंट उसके पीछे, सब भाग रही है, जान बचा रही है, और यदि तुम भागे नहीं, गए नहीं, तो ये बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तब उसके अंतर्मन की शक्ति जागी और वो इतनी तेज उठ करके भागा कि उसने अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया। उसे भी नहीं पता था कि ये ताकत मेरे पास है, परंतु ये ताकत कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये ताकत उसके अंदर थी, और ये ताकत हम सबके अंदर है। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अथाह बल भरा पड़ा है, मेरी कल्पना से ज्यादा ताकत भरी पड़ी है यहाँ। केवल इसको क्या करना है? अब किसी सोए हुए व्यक्ति को यदि जगाना हो, कोई गहरी नींद में सोया पड़ा हो, उसको जगाना हो तो कैसे जगाएंगे जी? या तो उसे हिलाई डुलाएंगे या फिर उसको जोर जोर से उसका नाम लेकर के आवाज लगाएंगे, फिर वो उठ जाएगा। तो ये जो स्वमान है, जिसे बाबा कहते स्वमान की सीट पर सेट रहो, ये जो स्वमान का हम अभ्यास करते हैं, ये मेरी सोई हुई शक्तियों को आवाज लगाने का, जगाने का काम करता है। समझ में आया?
इस आत्मा में जो शक्तियां भरी पड़ी हैं, जो देवत्व भरा पड़ा है, जो महानताएं भरी पड़ी हैं, उनको जगाने का काम स्वमान करता है। लेकिन कंडीशन विद कॉन्फिडेंस, विद फीलिंग, पूरे विश्वास और भावना के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं ही हूं। चाहे वो महान आत्मा, चाहे मास्टर सर्वशक्तिमान, चाहे मैं परम पवित्र आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, वो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगेंगे। हनुमान जी का एक किस्सा बताते हैं। उनको लंका जाना है, सागर पार करना है। बचपन में एक भूल कर दी थी। समाधिस्थ ऋषि को उन्होंने कभी ऊपर उठाया, नीचे बिठाया, ऊपर बिठाया, उसके साथ खेल पाल किया। ऋषि की समाधि टूट गई और श्राप दे दिया कि जिन शक्तियों का इतना घमंड करता है उनको भूल जा। अब हनुमान जी का तीसरा नेत्र खुला, ये तो तूने बड़ा गलत कर दिया। उसने क्षमा याचना की। ऋषि ने कहा, महान आत्माओं के महावाक्य कभी खाली तो नहीं जाएंगे, परंतु हाँ, अगर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तो मैं उपाय बता देता हूं। तुम्हारी शक्तियों को यदि कोई याद दिलाएगा तो ये शक्तियां पुनः जागृत होकर के काम करना शुरू कर देंगी। अब उसे सागर पार करना है, मन में विडंबना है, इतना विशाल सागर में कैसे पार करूं, और अपनी विडंबना अपने सखा को, मित्र को बताता है। तब उसका मित्र उसे कहता है कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुममें तो पवन जितनी ताकत है, जैसे पवन को रोका और बांधा नहीं जा सकता, वैसे तुम्हें भी रोका और बांधा नहीं जा सकता। बस स्मृति आ गई, श्राप मुक्त हो गया, क्योंकि याद ही दिलाने से केवल क्या हो सकता था, श्राप से मुक्त हो सकता था। बाबा भी यही कर रहा है। बाबा भी मुझे याद दिला रहा कि हे आत्मा, तू कमजोर नहीं है। शिव पुत्र कमजोर हो ही नहीं सकते। तुम्हें तो मेरी ताकत है, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, अपनी शक्ति को पहचानो। कमजोर हो क्या? नहीं। भगवान के बच्चे, शिव के बच्चे, महाकाल के बच्चे कमजोर हो सकते हैं? असंभव नहीं। तो बाबा हमें स्मृति दिलाता है, तुम अपने को नहीं जानते, मैं जानता हूं। आप केवल अपने आज को देख रही है। बाबा ने मेरा पूरा 84 का चक्र देखा है, मेरा रोल देखा है, मेरी अच्छाइयां देखी है, मेरी शक्तियां देखी है, मेरी महानताएं देखी है। तब वो स्टैम्प पेपर पे कहता है कि तू ही है। भगवान का चुनाव गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो स्वीकार कीजिए, मैं ही हूं। आई एम ग्रेट सोल, महान आत्मा हूं मैं। हूं या नहीं है? कितने जन्म लिए आपने? एक मरजीवा बाकी। गर्भ से कितने जन्म लिए? 83 है ना। एक जन्म में एक महानता तो होगी, एक गुण, एक विशेषता, एक टैलेंट, एक योग्यता तो होगी। आपने सुना बाबा तीसरे चौथे दिन एक बड़ी गुल्हे बात कहता है मुरली में, कभी ध्यान दिया? बच्चे, कि छोटी सी नन्ही सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा है। कभी कहा 63 का नुदा है, 42 का नुदा है, क्या बोलता है? 84 जन्मों में 2500 वर्ष वो भी हैं जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था, जब ये आत्मा संपूर्ण पवित्रता की ताकत से भरपूर थी, सारे गुण थे। वो सब भी कहां भरा है? 84 का भरा है, तो इसका मतलब 2500 साल का वो देवत्व भी इसमें भरा है। यही है। फिर बात वही आती है, तो है कहां? यही है तो है कहां?
84 जन्म की महानताएं, टैलेंट्स, गुण, शक्तियां, विशेषता है कहां? एक व्यक्ति 15 साल के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। 15 साल तक का, 25 साल तक का रिकॉर्ड सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में रखा जाता है। पहले तो आनाकानी की उसने, फिर थोड़ा सा सोच सिफारिश से काम हो गया। उस व्यक्ति को 2 लोग गोदाम में लेकर के गए। जब गोदाम का ताला खोला तो मिट्टी जाले लगे हुए थे। उसको थोड़ा साफ करते हुए अंदर पहुंचे। चारों तरफ अलमीरा रखा था। कम से कम 13-14 अलमीरा छोड़कर उसने 15वां खोला। फिर देखा कि फाइल बहुत सारा रखा था। फिर उसने कुछ फाइलों के नीचे से एक फाइल खींची, 15 पेज पलटे, उसमें से उसका क्या दिया, रिकॉर्ड निकाल कर दिया। ऊपर तो टेबल पर नहीं रखा था ना ऑफिसर के, कहां पड़ा था वो पुराना रिकॉर्ड? मैंने भी जो 63 जन्म लिए सतयुग त्रेता के बाद, उसके बाद जो मैंने अच्छे बुरे कर्म किए, हर रोज किए, हर घंटे किए, हर पल किए, हर क्षण किए, उसके प्रभाव की लेयर्स मेरे देवत्व पर, मेरी महानताओं पर, मेरी प्योरिटी पर चढ़ती चली गई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और देवत्व कहां दब गया? नीचे। है इसी आत्मा में, लेकिन दबा पड़ा है, दबा पड़ा है। अब उसको ऊपर लाना है। ये स्वमान हमारे देवत्व को, महानताओं को, प्योरिटी को ऊपर लाने का काम करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, जागृत करते हैं इसको। ठीक है? जब मैं पूरे विश्वास के साथ मान लेती हूं कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, पुनः 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 जब ये बात मैं अंतर मन में बेचती रहती हूं, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो देवत्व में हलचल होती है और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। ये अंतर मन क्या है? हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली पार्ट मन, और उसका ही एक हिस्सा अंतर मन। जैसे आपने बहुत बड़ा घर बनाया, परंतु एक कोने में क्या बना दिया? स्टोर। स्टोर में क्या रखते हैं हम लोग जी? स्टोर हमारा 24 घंटे खुला नहीं रहता। जब आवश्यकता पड़ती तब हम उसका डोर खोलते, सामान निकालते और पुनः क्या कर देते। ठीक इसी प्रकार से अंतर मन है। इसका दरवाजा 24 घंटे खुला नहीं रहता है, इसका कुछ टाइमिंग होता है खुलने का। लेकिन इस स्टोर में, इस अंतर मन में मेरे समस्त खजाने, शक्तियां, शांति, प्योरिटी, देवत्व, महानता इसी में भरा पड़ा है। शांति सब कुछ इसी में है। अब इसके दरवाजे खोलकर इन्हें बाहर आने का निमंत्रण देते हैं स्वमान। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अंतर्मन के दरवाजे 24 घंटे में 2 बार खुलते हैं। एक जब मुझे गहरी नींद आ रही होती है, बाह्य मन शांत हो रहा होता है। देखिए, यदि मेरे बहुत संकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो मुझे नींद नहीं आएगी, यानी कि बाह्य मन पूरा एक्टिव है। और जब तक बाह्य मन एक्टिव होगा तब तक मुझे नींद, धीरे धीरे वो शांत होगा और अंतर्मन क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। इतना बाह्य मन शांत रहेगा, अंतर्मन एक्टिव होकर के पूरे शरीर को और आसपास को संभालता है, तब उसके ये दरवाजे ओपन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीमार है या जिसको बड़े काम करने हैं, जिसको महान बनने की इच्छा है, सोते समय अच्छे अच्छे संकल्प करते सो जाओ तो अंतर्मन उन्हें रिसीव कर लेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि अंतर्मन में एक बार थॉट चला जाए तो उस पर वो 100% काम करता है, चाहे वो फिर संकल्प नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, लेकिन उस पर काम 100% करता है। और जब हम जगते हैं
जैसे ही जगह आंख खुली उसके 10-15 मिनट तक हमारा अंतर्मन के डोर ओपन होते हैं। उस समय आप जितने अच्छे विचार दे सको, आप अपना फ्यूचर जैसा देखना चाहते हो, वो विचार उसमें भर दो शुभ शुभ, तो भविष्य वैसा ही बनने लग पड़ेगा। वैसा ही अंतर्मन आपके लिए दरवाजे खोलता चला जाएगा। ये अंतर्मन आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। जब भी कोई विचार हम अपने मन के अंदर उत्पन्न करते हैं, पहली बात हमारे विचारों में निर्माण करने की ताकत है, नेचुरल वे पर क्रिएटिव एनर्जी है मेरे हर सोच में, हर विचार में। एक साधारण सा व्यक्ति अपनी टेरेस पर बैठा था, स्टारी नाइट थी, तारों में खो गया। अचानक उसके मन में पहला विचार रौंधा, मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। जिस दिन उसके मन में ये पहला विचार आया था, असंभव मंगल ग्रह पर जाना, लेकिन विचार शक्ति में इतनी ताकत थी, क्योंकि इसमें नेचुरल वे पर क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की ताकत है। वो सोचता गया, विचार आता चला गया और उसका निर्माण होता चला गया। वैसे रास्ते बनते चले गए, साथी मिले, साधन मिले, और आज उसके विचार ने साकार रूप लिया। वो कहां पहुंच गया? मंगल ग्रह पर पहुंच गया। ये शक्ति मेरे पास भी है, ये शक्ति आपके पास भी है। अगर एक साधारण सा व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है, तो मैं नहीं कर सकती क्या? क्योंकि जिस ताकत से, जिस शक्ति से वो मंगल ग्रह पर पहुंचा, वो ताकत, वो शक्ति मेरे पास भी है, यहाँ है। वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया, तो मैं अपनी संकल्प शक्ति से अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सकती क्या? कम से कम अपने जीवन को मंगलमय तो बना सकती हूँ ना। चलो मंगल पर नहीं पहुंचो, पर अपने जीवन को, अपने लोगों की लाइफ को तो मंगलमय बना डालो। और वो तब होगा जब शुभ शुभ सोच मेरे मन में उत्पन्न होगी, तब चारों तरफ मंगल ही मंगल नजर आएगा। तो जब हम कोई भी विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं, एक तो उसमें क्रिएटिव एनर्जी होती है, दूसरा एक प्रकार की तरंगे उसमें से निकलती है जो हमारा ऑरा क्रिएट करती है। और वो तरंगे, वो एनर्जी ऑरा तो क्रिएट करती ही है, लेकिन साथ में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और सबसे ज्यादा आकर्षित करती है उसको जो मेरे अति क्लोज है, जिसके बिना मेरा जीवन एक पल भी संभव नहीं। अब आप बताइए, आपके इतने क्लोज कौन है जिसके बिना आप एक पल भी अपने जीवन को जी नहीं सकते? कौन है आपके इतने क्लोज? बताइए। बाबा को तो घंटों भूले रहते हैं, वे एक पल भी नहीं जी सकते उसके बिना। जी, आत्मा के बिना, सांस और आत्मा के बिना प्रकृति। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। कभी इस प्रकृति की वैल्यू को समझा है क्या? अच्छा बताइए, कौन से तत्वों पर बैठे हो अभी आप? जी, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर एक तत्व है पृथ्वी, जिस पर आप बैठे हो। ये पृथ्वी प्रकट होकर कहने लगे, मैंने युगों युगों से तुम्हें स्थान दिया, केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट में तुम्हें स्थान नहीं देती। आप इस जीवन की कल्पना कर सकते हो बिना पृथ्वी के? कर सकते हो क्या? कौन है आपके अति क्लोज? ये 5 तत्व, 2400 घंटे का साथ, सदा सदा का साथ, आत्मा और प्रकृति का साथ। तो यहाँ जो तरंगे, तरंगे समझती है ना माताएं, किसको कहते हैं तरंगे? बचपन में कभी तालाब में जोर से पत्थर मारा है? शांत पानी में जोर से पत्थर मारा है? कंकड़ क्या होता है पत्थर मारने के बाद पानी में?
यही तरंगे हैं। जब हम अपने मन रूपी सागर में विचार रूपी पत्थर मारते हैं तो हमारे चारों तरफ भी एक सर्कल बनता है जो हमारा ओरा होता है। यदि मेरी सोचने की शक्ति सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये ओरा बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव होता है। इस ओरे का रंग अग्नि के माफिक होता है। जैसे अग्नि को कोई छू नहीं सकता, दुस्साहस नहीं कर सकता उसको टच करने का, इसी प्रकार से कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इविल सोल आदि इस ओरे में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन यदि मेरे सोचने का ढंग नेगेटिव है तो फिर ये तरंगे कैसी होती है? मिल से निकलता हुआ धुआं देखा है? जब वो धुआं फैलता है तो हम नाक पकड़ लेते हैं, ये काला डर्टी धुआं मेरे नाक के अंदर ना चला जाए। फिर ये जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये धुआं यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है? एक काला ओरा बन जाता है जिसमें दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी इजीली एंटर हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिविटी को खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। और ऐसा व्यक्ति दिनों दिन और नेगेटिव बनता चला जाता है। इसीलिए पॉजिटिव सोचें। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। हमारे कलकत्ता की एक माता है, अपना अनुभव सुनाती हैं, बहुत ही रईस खानदान की। कलकत्ते के बंगाल में एक प्रसिद्ध गुरु थे जिनके बारे में मान्यता थी कि उनको वाक शक्ति प्राप्त है। यदि वो कुछ बोल दे तो सत्य साबित होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। सिद्ध पुरुष माना जाता था। हमारी वो बंगाली माता उस गुरु की अनन्य शिष्य थी। लकीली बाबा का ज्ञान मिल गया उनको, अब वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आने लगी। गुरु को पता चला कि जो मेरी अनन्य शिष्य थी वो ब्रह्मा कुमारी में चली गई। उसने निमंत्रण भेजा कि मुझसे आकर मिलो। माता गुरु का भी बड़ा रिस्पेक्ट करती थी, काफी लंबा समय से जुड़ी हुई थी। चली गई मिलने, ऐसी बड़ी सभा लगी थी, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। माता जी जैसे ही पहुंची, गुरुजी ने जैसे ही माता को देखा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इतना गुस्सा आया, आपा खो बैठे और उन्होंने भरी सभा में तिल मिला करके बोला, जिस गुरु को छोड़कर तू गई है वो गुरु आज तुझे भरी सभा में श्राप देता है कि तू भरी जवानी में कोड़ कैंसर से तड़प तड़प के मरेगी। अब माता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अभी नई नई ज्ञान में थी, 7-8 महीने हुए थे, बिचारी कांप गई। बहुत पुरानी बात है। बड़ी मुश्किल से घर आई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, उसके हाथ कांप रहे थे, ठंडी हो गई थी। अब उसने जैसे तैसे करके मधुबन में फोन किया। उस समय मनमोहिनी दीदी हुआ करती थी। मनमोहिनी दीदी को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। दीदी ने कहा तुम इमीडिएट आबू आ जाओ। जैसे कैसे टिकट बनाया और वो आबू पहुंच गए। उस समय बाबा हफ्ते में 2 या 3 बार हिस्ट्री हॉल में आया करते थे। जिस दिन माता पहुंची तो बाबा आने वाले थे। दीदी ने कहा अपनी आंख बीती ना बाबा को बताना। उस समय बाबा खुले दिल से मिलता था, जिसको जितनी बात करनी कर लो बाबा से, कोई बंधन नहीं था। तो माता बाबा से मिलने पहुंची और उसने आंख बीती बताई, बाबा मेरे गुरु ने मुझे ये श्राप दे दिया, मैं बहुत भयभीत हूं। बाबा ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा, ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए और बड़े प्यार से बुद्धिमानों के बुद्धिमान ने 2 ही लाइन में पूरी बात खत्म कर दी। बाबा ने कहा बच्ची
यदि तू सोचेगी कोढ़ कैंसर के बारे में तो होगा, यदि तू सोचेगी तो होगा, पाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, यदि तू नहीं सोचेगी तो ये शिव की गारंटी है, ये बाप का वायदा है, नहीं होगा। उस माता ने गुरु की बात को अपनी मेमोरी से वहीं का वहीं डिलीट कर दिया, सोचा ही नहीं। आज वो माता 85 इयर्स ओल्ड है, आबू में रहती है, आज की डेट में भी हिल स्टेशन पे अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती है। जब हम कभी उससे पूछते हैं कि माता जी गुरु जी का क्या हाल चाल है, तो हंसती है, कहती है मेरे तो कभी सर दर्द नहीं हुआ आज तक, 85 साल की हो गई, जुकाम नहीं हुआ आज तक, कोढ़ कैंसर की तो बहुत बड़ी बात है, मैंने तो अपने परम सतगुरु की बात मान ली थी। तो प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने हूं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचोगे तो होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर डायरी पेन ले रहे हैं तो लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। आज से, अब से केवल वही सोचिए जो आप चाहते हो।